बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कर लिया था। अब हम करने के लिए जा रहे हैं इसका पार्ट 3 एज इट इज़। जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। गिवन में सेम कंडीशन गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल कह दिया गया था। ए 12 मीटर एंड बी जो है वो हमारे पास 5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम किस तरह बन जाएगा, 90 डिग्री का है तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। एंगल गैमा जो है वो 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइड सी। इसे हमने ए का नाम दे दिया और ये हो गया बी। और एंगल ए के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा हो जाएगा, एंगल बी के साथ जो एंगल जुड़ा हुआ है वो एंगल बीटा हो जाएगा। गैमा जो है वो तो आपके पास गिवन है 90 डिग्री। ए के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल ए कहते हैं हम, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी कहते हैं, जबकि सी के अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी कहते हैं। ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 12 मीटर, बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 5 मीटर, जबकि सी हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसका मकसद सी हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने सी फाइंड किया था, बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स गिवन है जो नोन है, और जो अननोन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं टू फाइंड। अब कौन से 3 एलिमेंट्स रह गए, सबसे पहले तो साइड सी रह गया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद गैमा गिवन है तो अल्फ़ा, इसमें भी वही अल्फ़ा और बीटा हमें फाइंड आउट करना है। अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की जानिब। अब सोल्यूशन पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था फार्मूला सी फाइंड आउट करना है तो वही हो जाएगा। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम अगेन अप्लाई कर लेते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन फार्मूला वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अच्छा, सी स्क्वायर सी फाइंड करना है हमने। ए गिवन है हमारे पास, ए क्या गिवन है देख लेते हैं। ए 12 गिवन था तो हम ए की जगह पे हमने रख दिया 12। बी हमारे पास क्या गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2। ए की जगह पे अगेन 12 आ गया, बी की जगह पे फिर 5, और कॉस गैमा जो है वो बेसिकली हो गया हमारे पास क्या 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस कॉस 90 0 के बराबर, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0। लेट सी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 प्लस कर लेंगे तो 961। सी फाइंड आउट करना है स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या फ़ायदा होगा हमें, सी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया 169 का जैसे ही हम रूट निकालेंगे कैलकुलेटर पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 169 का रूट हो जाता है 13, तो साइड सी निकल के आ गया 13 मीटर। तो इस तरह करके हमने क्या कर लिया है, 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स गिवन थे, 3 अननोन जो एलिमेंट्स थे उसमें से हमने एक एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या कर लेना है कि एक एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन। साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। तो सी तो हमने निकाल लिया, एंगल गैमा भी गिवन है तो अल्फ़ा ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन। एज वी नो दैट लॉ ऑफ साइन इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। ए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ए जो है 12 मीटर था तो ए की जगह पे 12 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अभी हमने फाइंड किया कितना है 13 साइन गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो मैं स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर लिख देते हैं साइन 90 बराबर है 1 के।
तो नाउ वी कैन राइट है 12 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 1। सेम अल्फ़ा मालूम करना है, इसे हम रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1/13। लेट्स सी साइन अल्फ़ा 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन अल्फ़ा 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13। अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, साइन मल्टीप्लाई है, यहाँ करके हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 12/13 हम निकालते हैं, साइन इनवर्स 12/13 चेक करते हैं क्या आता है। साइन जो है 12/13 तो अल्फ़ा निकल कर के आ जाएगा 67.380। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया। 3 अननोन में से 2 नोन एलिमेंट्स फाइंड कर लिया है। अब 2 एलिमेंट्स हमें नोन है, यानी अल्फ़ा और गैमा गिवन है, तो हम ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल एंगल का फार्मूला लगा करके हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन, जो 2 सवाल को सॉल्व किया है बिल्कुल एज इट इज़ वही सवाल है ये। नाउ वी कैन राइट हियर एज वी नो दैट, हम जानते हैं क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा फाइंड किया, कितना आ गया अल्फ़ा हमारे पास 67.380 प्लस बीटा नहीं पता है, बीटा गैमा गिवन था 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा फाइंड आउट करना है, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को सम करेंगे 67 90, तो ये हो जाएगा 157 प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 380। अब हम क्या करते हैं 180 में से माइनस करते हैं 157.380 को, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा भाई, अब हमने जैसे से सब्ट्रैक्ट करवाया तो बीटा की वैल्यू निकल के आ गई है 22.62 डिग्री। तो इस तरह करके हमने एंगल बीटा को भी फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अगर हम इसी तरह के सवाल बनाएंगे तो सारे सवाल इजी हैं, बन जाएंगे, कोई मुश्किल सवाल है नहीं।